आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। तो सबसे पहले बात करते हैं जी वीडियो के बारे में, जो कि लास्ट वीक की वीडियो थी। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने मुझे बर्थडे भी विश की, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। और बस एक शिकायत है मेरी कि तकरीबन 55% हमारे व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन वो वीडियो को देखते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली वीडियो की नोटिफिकेशन आए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि आगे मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट चैनल के ऊपर पोस्ट करना आने वाले दिनों में, सितारों के बारे में, आपको टीचिंग के बारे में कि जी किस तरीके से आप ख़ुद भी अपना चार्ट रीड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपने चार्ट में रीड कर सकते हैं, सितारों की पोजीशंस के बारे में, नवामशाह के बारे में, D2 चार्ट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन चलते रहना ही है। तो बेटर ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमें हौसला मिलता है और आपका प्यार भी हमें नज़र आता है कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। तो ये वीडियो है जी वीकली हॉरोस्कोप वीडियो 24 जनवरी से लेके 30 जनवरी 2022 तक के लिए। और क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, क्या क्या एहतियात करनी है आपने, किन किन मामलात से बच के रहना है, दुश्मन किस तरीके से आपको परेशान कर सकता है, ख़वातीन के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं आगे आने वाले हफ्ते में, तो ये सब कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस होगा। सबसे पहले तो जो सितारा तब्दील हो रहा है वो है जी वीनस, उसकी रेट्रोग्रेशन कहते हैं उल्टी चाल को। तो कोई भी सितारा अगर उल्टी चाल में चला जाए तो वो अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। अगर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं भी देता तो आपको एटलीस्ट उसका फल लेने नहीं देता, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आने नहीं देता। तो 27 जनवरी 2022 को वीनस उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, जिसका एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा लोगों के ऊपर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ख़वातीन के लिए एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ख़वातीन के मसाइल हल होंगे, रिश्तों के मसाइल हल होंगे बहुत सारे लोगों के, और ये एक पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि वीनस की भी दशा, तकरीबन दशा कहते हैं टाइम पीरियड को आपके जायचे में। बहुत सारे जायचे ऐसे होते हैं जो बड़े मजबूत होते हैं लेकिन उनको वक्त ख़राब चल रहा होता है, तो दशा कहते हैं वक्त को। तो जो वीनस की दशा है यानी जो वीनस का वक्त होता है, ये भी जायचे में तकरीबन 20 साल का दौर होता है। तो बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के असेंडेंट का साइन होता है ये, क्योंकि ये वैसे भी 2 सितारों का असेंडेंट का साइन होता है, एक टॉरस का और दूसरा लिब्रा का। तो बहुत सारे लोगों पे इसका इम्पैक्ट होता है। जायचे में ये वैसे भी एक बड़ी अहमियत का हामिल होता है, इसकी पोजीशन को बहुत अहमियत दी जाती है वीनस की पोजीशन को। तो ये जब उल्टी चाल से निकलेगा तो बहुत सारे लोगों के लिए मामलात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। 27 जनवरी की सुबह ये उल्टी चाल में से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर होंगी जो पिछले 1-1.5 महीने से परेशान हैं। और इसको फॉलो अप करेगा मरकरी, जो कि 4 फरवरी को उल्टी चाल से निकल जाएगा। तो मरकरी का भी बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसकी भी रेट्रोग्रेशन यानी उल्टी चाल ख़त्म होने में टाइम है। तो मरकरी का भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह लोगों के ऊपर, और एक पॉजिटिव साइन लेकर आएगा मरकरी की उल्टी चाल का ख़त्म होना। इसी तरीके से वीनस की रेट्रोग्रेशन का ख़त्म होना भी एक बड़ा ही पॉजिटिव और एक बड़ी ही खुशाइन बात है। तो इस हफ्ते का जो टॉपिक है उसको मैंने रखा है कि जी ये सितारों की रेट्रोग्रेशन होती है। देखें, रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है उल्टी चाल। जब भी कोई सितारा उल्टी चाल में चला जाए तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे लेकर आता है। अगर आपके जायचे के अंदर भी कोई सितारा रेट्रोग्रेशन में है या उल्टी चाल में है, तो जब भी आपको उसका दौर आएगा तो वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगी को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। अच्छा, इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? इसको काउंटर इस तरीके से किया जा सकता है कि आप उस स्पेसिफिक स्टार की रेमेडी करें। ठीक है, उस स्पेसिफिक स्टार की रेमेडी से मुराद है कि आप उसके मुतालिक जो स्टोन होता है, जो उसके मुताबिक स्टोन पहना जा सकता है। जैसे वीनस है, वीनस के लिए जो स्टोन होता है वो ओपल कहलाता है, तो आप ओपल पहन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मरकरी है, मरकरी अगर रेट्रोग्रेशन का है तो आप उसके लिए ग्रीन एमरल्ड पहन सकते हैं। मरकरी यानी अतारत, उसके लिए ग्रीन एमरल्ड पहना जा सकता है।
तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टार, जैसे सैटर्न है वो उल्टी चाल में चला जाता है, बहुत सारे लोगों के जायचे में उल्टी चाल में बैठ जाता है। इसी तरीके से जुपिटर है वो उल्टी चाल में जाता है, उसका भी आप येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं आप सैटर्न के लिए अगर आपके जायचे में है। फिर ये जो करंट सिनारियो में जब भी उल्टी चाल में जाता है तब भी लोगों को परेशान करते हैं। सैटर्न और जुपिटर हर साल ही रेट्रोग्रेशन में जाते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, मतलब साल में एक बार रेट्रोग्रेशन में जाते हैं। इसी तरीके से मरकरी 2 से 3 बार रेट्रोग्रेशन में जाता है पूरे साल में, इसलिए बहुत सारे लोग साल में कई महीने डिप्रेशन एंजाइटी का भी शिकार रहते हैं, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक़ आपके माइंड से होता है, आपकी ओवर थिंकिंग से होता है, आपकी एंजाइटी से होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग से होता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो रेट्रोग्रेशन में आते हैं। जिस तरह वीनस की रेट्रोग्रेशन में ख़वातीन को बहुत सारे इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं और ज़मीनी आफात भी उसमें थोड़ा बहुत आती हैं। दूसरा ये है कि चूँकि वीनस का ताल्लुक़ जो है वो ख़वातीन से ज़्यादा है या अपोजिट जेंडर से ज़्यादा है या रिलेशनशिप से ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप के इश्यूज़ भी फेस करना पड़ते हैं। बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, लोगों पे डिफरेंट इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। तो वो जायचा जो आपका होता है, जो कि आपका बर्थ चार्ट होता है, उसको देख के ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइदर कोई भी स्टार अगर रेट्रोग्रेशन में है तो उसका आप पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से चलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी और वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ़्ता बड़ी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है, चूँकि वीनस जो कि उनके दूसरे घर यानी फाइनेंस के घर का मालिक है, 7वें घर जो कि रिलेशनशिप का और शादी से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, उसका सितारा वीनस 27 तारीख से उल्टी चाल से बाहर जा रहा है। सो बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है ये हफ़्ता, और फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आएगी और बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के लिए बेहतर होंगी। और फिर जब मरकरी भी 4 तारीख को उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा, जो कि 10वें घर में बैठा हुआ है, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। सो बुर्ज हमल वाले बड़ा ज़बरदस्त राइट ट्रैक पे चल रहे हैं और चीज़ें भी उनके हक़ में जा रही हैं और बहुत बेहतर से बेहतर डे बाय डे होती जा रही हैं। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में, पर्सनालिटी में एक न्यू एनर्जीज़ डेवलप हो रही हैं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे आप बेहतर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ में इम्प्रूवमेंट है। जो ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से इश्यूज़ थे वो भी हल हो रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ थे उनमें भी अब मैं देखता हूँ कि नुमाया बेहतरी नज़र आती है, क्योंकि पहला घर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंडिकेट कर रहा होता है। तो मैं देखता हूँ कि जब उसका सितारा एक अच्छी पोजीशन में है तो मैं देख रहा हूँ कि उनकी हेल्थ भी अब इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। सो पहला घर बहुत अच्छी पोजीशन में। और बुर्ज हमल वालों को तो मेरी एडवाइस है कि भाई आप लोग कोई अपना काम करें, कोई अपना बिजनेस करें। हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही एडवाइस कर रहा होता हूँ, अपने काम की तरफ भी जाएं, एक और सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है और आपको एक बेहतर रहनुमाई मिलेगी। और फिर भी अगर आप किसी हवाले से परेशान है या कंसर्न है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको एक क्लियर इमेज नज़र आ जाएगी आपके मामलात के हवाले से कि आपको आइदर क्या करना चाहिए, किस किस्म का बिज़नेस करना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, किस भी तरह के इश्यूज़ हैं तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है कि जी आइदर आपकी 10 मिनट बात होगी या 15 मिनट या 20 मिनट बात होगी, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसमें आप अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे, मेरा पैटर्न ये है कि जब तक कस्टमर मुतमईन ना हो जाए मैं कॉल डिस्कनेक्ट या बंद नहीं करता, चाहे वो 1 घंटा चले चाहे वो 2 घंटे चले। और मेरा तरीक़ाकार भी ये है कि हम सबसे पहले, मैं और कस्टमर यानी मेरा क्लाइंट जो है वो एक पेज पर जब तक नहीं आ जाते, लेट्स सपोज एक पेज पे आने से मुराद है कि जब तक हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते टू वे, लाइक उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके पास्ट इवेंट के बारे में, उसकी करंट पोजीशन के बारे में, जब वो क्लाइंट एग्री करता है कि हाँ जी ये मेरे साथ हो चुका है या इस तरीके से मेरे साथ कंडीशन है, येस दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ये होता रहा, ये मसाइल मेरे साथ होते रहे, जब वो इस चीज़ को एग्री करते हैं यानी हम दोनों एक पेज पे आ जाते हैं, देन वी प्रोसीड विद द चार्ट।
फिर हम उनकी कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ख्वाह वो फ्यूचर की प्रिडिक्शंस लेना चाहते हैं, ख्वाह वो करंट सिनेरियो के बारे में परेशानी उनको जो भी है। तो मेरा तरीक़ेकार ये है कि हम पहले पास्ट इवेंट के बारे में और उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, देन वी प्रोसीड विद द चार्ट। सो उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे जो पट्टी पे नंबर चल रहा है आप उस पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, नंबर पे रब्ता कर लें, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरा घर माशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। 27 तारीख से इंशाल्लाह जब वीनस रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा तब मामला और बेहतरी की तरफ जाएंगे। जॉब प्लेस पे जो इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व होंगे। न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, कोई मुल्क से बाहर न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट टाइम है, ख़ासकर वर्क रिलेटेड जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। इससे बेहतरीन टाइम नहीं हो सकता। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी आपके अंदर, रिलीजियस हार्मनी बढ़ेगी, इंशाल्लाह मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा आपका। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा अभी थोड़ा सा उल्टी चाल में है। तो बहन भाइयों के साथ कुछ मामला इख्तलाफात का शिकार हो सकते हैं। किसी बहन भाई की सेहत के हवाले से इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी बहन भाई के पर्सनल इश्यूज़ कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन इंशाल्लाह वो भी 4 फरवरी से जब उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तो वो मामला भी बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा इस हफ्ते अच्छे घरों में मूव हो रहा है, घर का माहौल बेहतर रहेगा। बस 27-28 तारीख को आपने थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना है, किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना। अदरवाइज़ कोई ऐसा सच बड़ी परेशानी मुझे आती हुई आपकी तरफ नज़र नहीं आती है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का भी सितारा 10वें घर में बैठा हुआ है और इसका इंडिकेशन ये है कि जो तालिब इल्म जिनका कोई रिज़ल्ट आना है इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें कामयाबी देंगे। कोई औलाद के हवाले से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग औलाद के हवाले से प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप प्लानिंग कर सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 27 तारीख से 7वें घर का भी सितारा उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज बेहतरी होगी, आपके मामलात में बेहतरी आएगी। कोई न्यू पार्टनर आपके काम में ऐड हो सकता है, खासकर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से रिलेटेड हैं, पैसों के बिज़नेस से रिलेटेड है, लाइक मनी चेंजिंग वगैरह, उनके मामलात में मैं काफ़ी बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके मामलात बहुत बेहतर होंगे। कोई न्यू पार्टनर आपके मामलात में ऐड हो सकता है। न्यू रिलेशनशिप के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। जो लोग रिश्तों के हवाले से परेशान हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। कोई बाहर का रिश्ता, अच्छा रिश्ता आते हुए देखता हूँ जिसके साथ मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आते हुए नज़र आती है। और दूसरा ये कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ, ख़ासकर वर्किंग वुमेंस को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए, 9वें घर में एक तो लगन का सितारा बैठा हुआ है, दूसरा ये है कि जी वीनस बैठा हुआ है 7वें घर का मालिक होकर। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन। लोगों की मदद करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से, बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन दौर है। और इंशाल्लाह मैं आपको देखता भी हूँ जो लोग डोनेशंस वगैरह करते हैं, NGO से रिलेटेड हैं, किसी भी तरीके से लोगों की मदद करने का काम करते हैं, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है और उनके मामलात को मैं बेहतर होते हुए देखता हूँ, स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में एक तो सैटर्न बैठा हुआ है, दूसरा सन बैठा हुआ है, तीसरा मरकरी बैठा हुआ है। तीन सितारे इस टाइम पे आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, इज़्ज़त में इजाफ़ा, मामलात में बेहतरी और ख़ासकर जिनका लगन यानी असेंडेंट एरीज़ बनता है उनके लिए तो मैं बड़ी ही ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई देख रहा हूँ। मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ, जहनी सुकून मिलते हुए देखता हूँ। बस ये जो थोड़ा सा मरकरी उल्टी चाल में ये 4 तारीख से बाहर आ जाए तो आप देखेंगे कि आपके मामलात में कितनी बेहतरी है, आप कितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। इज़्ज़त में बहुत इजाफा होगा। जो लोग कोई बड़ा ओहदा
लेना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा परफेक्ट टाइम है। गवर्नमेंट के कोई बड़े काम या बड़े ठेके करना चाहते हैं उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, बहुत बेहतरीन पोजीशन है, बहुत बेहतरीन पोजीशन। 10वें घर का मजबूत होना दायचे में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। सो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। इसी तरीके से 11वें घर को भी देख लिया जाए तो 11वें घर में भी जुपिटर बैठा हुआ है 9वें घर का मालिक होके, और ये 12वें घर का भी मालिक है। सो कुछ अगर पेमेंट के हवाले से आप लोग परेशान हैं कि पेमेंट स्टक हो रही है, तो आप एक चीज़ होती है लोहे मुश्तरी हम बनाते हैं, आप वो रख सकते हैं, आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। और वैसे भी चूँकि मुश्तरी आपके 12वें घर का मालिक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि बुर्ज हमल वालों को अपने साथ लोहे मुश्तरी अपने वॉलेट के अंदर रखनी चाहिए, उससे आपके मामला बहुत बेहतर होंगे। सो वैसे भी बड़ी पेमेंट्स के हवाले से टाइम है, और आने वाले वक्तों में भी मैं कोई ज़मीन और जायदाद की फ़रोख्त के साथ जो पैसे आपको मिलने हैं वो मिलते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह, और बड़े काम की तरफ आपको जाते हुए देखता हूँ। मैं आपको कहूँगा बड़े काम की तरफ जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बेहतर होंगे, और इंशाल्लाह अप्रैल से पहले मैं कोई गाड़ी वगैरह भी आप लोगों के पास आते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंडीशन, और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड एंड एक्साइटिंग वीक फॉर द एरीज। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए रहेगा जी 9, 7 और 2। ठीक है, ये तीनों नंबर इंतहाई लकी रहेंगे आपके लिए। लकी कलर आपके लिए वाइट एंड रेड रहेगा, और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। ये सारे ही दिन इंतहाई लकी रहेंगे, और इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह आपके लिए। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए भी 27 जनवरी से कुछ मामलात में बेहतरी आएगी। ऑल्दो वीनस मूव तो 8वें घर में होगा, लेकिन उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा, तो 8वें घर से निकलने में अभी इसको थोड़ा टाइम है, 15-20 दिन इसको यहाँ पे लग जाएंगे अभी निकलने में। सो जब 27 तारीख को ये उल्टी चाल से बाहर आएगा तो आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, दुश्मनियों में कमी आएगी। ख़ासकर ख़वातीन जो दुश्मन फेस कर रही हैं और परेशानियाँ फेस कर रही हैं, उसमें उनको नुमाया कमी देखने को मिलेगी। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा वीनस इस टाइम पे 8वें घर में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। तो जब उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, आपके मामलात इम्प्रूव होंगे, आपके घर का माहौल बेहतर होगा, आपके डिफरेंट मामला जो पिछले 1-1.5 महीने से स्टक हैं इंशाल्लाह उसमें आपको बेहतरी होते हुए नज़र आएगी। दुश्मन थोड़े से इस टाइम पे अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन आप उनका क्या ही कर सकते हैं। सो बेहतर है कि आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, तो इंशाल्लाह आपकी तरफ जो आने वाली बुराइयां हैं उसमें आपको नुमाया बेहतरी नज़र आएगी। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का भी सितारा मरकरी उल्टी चाल में है। सो वर्क प्लेस पे किसी भी किस्म के इश्यूज़ का हिस्सा ना बने, और जो वर्क रिलेटेड आपको डिप्रेशन एंजाइटी है उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताता हूँ कि आप बुध के दिन ज़रा हरी चीज़ का सदका करें, और वर्क पे जाते वक्त या अलियो या अज़ीमों का विर्द किया करें, वहाँ पहुँच के या अलियो या अज़ीमों का विर्द किया करें, तो मामलात में आपको इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आएगी। जब भी आपको कोई परेशानी या ओवर थिंकिंग वाली कंडीशन बने, आप या अलियो या अज़ीमों का विर्द करें, इंशाल्लाह आप बेहतर फील करेंगे। दूसरा ये कि इंशाल्लाह जब ये 4 फरवरी को उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तब भी इंशाल्लाह आपको मामलात में बहुत बेहतरी नज़र आएगी। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं और मामलात देख रहे हैं कि स्टक हैं, इंशाल्लाह 4 फरवरी के बाद मामलात ओपन होंगे और आपको बेहतर नुमाया बेहतरी अपने मिजाज में, अपनी एंजाइटीज़ में, अपनी वर्क रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें नज़र आएगी। जब तक आपने करना ये है कि जो हरी चीज़ का सदका मैंने आपको बताया वो बुध वाले दिन करें, और जो तस्बीह आपको बताई है वो करें, इंशाल्लाह यू विल फील अ लॉट बेटर। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा अच्छी पोजीशन में, और इंशाल्लाह अप्रैल के बाद में तीसरे घर के ऊपर जो नहस नज़रात हैं वो भी हटते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-2.25 साल से पिछले आपके तीसरे घर पे नहस नज़रात देख रहा हूँ। उसका इम्पेक्ट ये है कि आपके अपने बहन भाइयों के साथ पिछले 2-2.25 साल से मामलात ख़राब हो सकते हैं। दूसरा, किसी बहन भाई को बड़ी परेशानी में देखता हूँ पिछले 2-2.25 साल से। और दूसरा ये कि जो आप ट्रैवल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, कोई इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी आपको मामलात में
रुकावटें नज़र आ रही हैं। सो इंशाल्लाह अप्रैल के बाद मैं उसको बहुत ज़्यादा आपके तीसरे घर को बेहतर होते हुए देखता हूँ, तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे, ख़ासकर आपके बहन भाइयों के और आपके मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस हफ्ते तीसरे घर का मालिक अच्छी पोजीशन में मूव होगा, तो कोई ऐसा परेशानी वाली बड़ी परेशानी आती हुई मैं नहीं देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो घर का माहौल बेहतर है, और चूँकि वीनस भी उल्टी चाल से बाहर आ गया है तो मैं ख़वातीन को भी बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, ख़वातीन के घर का माहौल भी बेहतर होते हुए देखता हूँ, लव लाइफ को आपकी इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ, और घर का माहौल भी जो मदर की हेल्थ के से रिलेटेड इश्यूज़ थे इंशाल्लाह उनको भी वक्तन फ़वक्तन रिज़ॉल्व होते हुए देखता हूँ। सो घर में एक अच्छा माहौल है, बस आपने गुस्से को अपने थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करें अभी 4 फरवरी तक, उसके बाद इंशाल्लाह अप्लाई करें, या अगर आपका केस का रिज़ल्ट 4 के बाद आना है तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह यू विल हेयर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दूसरा ये कि जो औलाद की सेहत के हवाले से इस टाइम पे इश्यूज़ हैं वो थोड़ा सा अभी जो मैंने जैसे हरी चीज़ का सदका बताया है आपको, और जो या अली अज़ीमों का विर्द बताया है, इंशाल्लाह उससे औलाद के हवाले से भी जो परेशानी है उसमें भी आपको नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी, औलाद की सेहत के हवाले से नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। जब तक आपने बस यही सदका करना है, और इंशाल्लाह 4 के बाद मैं औलाद के साथ भी मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो देखें 7वें घर का मालिक इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है इस हफ्ते। तो रिलेशनशिप वाइज बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ हैं, कोई ब्लंडर नहीं करना आपने रिलेशनशिप वाइज। अच्छा, रिश्ता भी आए तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा देखभाल के, बड़ा ध्यान से आपने उसको परख के अपनी चीज़ों को देखना है। कोई इस तरीके का आपने ब्लंडर नहीं करना है कि आपको उसमें किसी भी किस्म का नुकसान देखने को मिले, ठीक है। और रिलेशनशिप वाइज बड़ा मोहतात रह के चलना है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करें, बाहर किसी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट करने से बेहतर है अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करें, तो वो मामलात आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। उनको सपोर्ट करें, अगर उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो उन मामलात में भी उन्हें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की इस टाइम पे उनको बेहद ज़रूरत है। ख़ासकर मर्दों को मैं ये तलकीन करूँगा कि ख़वातीन जो आपकी पार्टनर्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको इस टाइम पे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वीनस वो उल्टी चाल में होके बैठा हुआ है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा 9वें घर में मौजूद है, एक राजयोग बना रहा है, और 9वें घर की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन है, और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जो भी इश्यूज़ हैं वो टेम्प्रेरी हैं। 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएंगे। जितने भी इश्यूज़ हैं ये इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में रिज़ॉल्व हो जाएंगे। आपके मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं आपको बेहतर से बेहतर पोजीशन पे जाते हुए देखता हूँ, अच्छी पोजीशंस की तरफ जाते हुए देखता हूँ, और ओवरऑल एक बेहतर पोजीशन बनते हुए देखता हूँ आपके लिए। ख़ासकर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से परेशान हैं, या सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत ज़बरदस्त पोजीशन, और ये हफ़्ता भी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा आपके लिए। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा 9वें घर में बैठा हुआ है, और 10वें घर में 11वें घर का मालिक बैठा हुआ है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपना कोई बिज़नेस करें, अपना कोई बिज़नेस सेटअप करने की कोशिश करें, अपना कोई काम करने की कोशिश करें। अगर आप फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है कि जी आप किस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करें या किस डायरेक्शन में जाएं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी प्रोफेशनल से राय ले लें, किसी एस्ट्रोलॉजर से राय ले लें, किसी बड़े से राय ले लें, ताकि आपको क्लैरिटी हो आपके मामलात में, ठीक है। किसी से राय लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा अपने बिज़नेस की तरफ जाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक बड़ी प्रोग्रेस है, मामलात में बेहतरी आपको नज़र आएगी, अपने मामलात में बेहतर से बेहतर पोजीशन को बनते हुए देखेंगे। सो 11वें घर की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। 11वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है, इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। प्राइस बॉन्ड लेने के हवाले से दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक इंशाल्लाह। जो कुछ टाइम में ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह जो दुश्मन है ये भी सब ख़त्म हो जाएंगे। थोड़े से दिनों की बात है, इंशाल्लाह इनके मामलात से भी आप बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 8 और 6 और 3 रहेंगे, और लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते ग्रीन एंड ब्लैक रहेगा, और लकी दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जुमेरात का दिन बहुत लकी होगा आपके लिए। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, जौज़ा वालों के लिए ये हफ़्ता
कुछ बेहतरी लेकर आएगा। और लेकिन अभी भी इनके मामलात में सख्ती है, क्योंकि उनके लगन का सितारा मरकरी एक तो 8वें घर में बैठा हुआ है, दूसरा उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है। ये 4 फरवरी को उल्टी चाल से निकल रहा है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए लेकर आएगा इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है। बट तब तक आपने करना ये है कि बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, या अलियो या अजीमों का विर्द करना है। इंशाल्लाह आपके मामलात में बहुत हद तक मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ, और आपके मामलात को मैं बेहतर से बेहतर पोजीशन की तरफ जाते हुए देखता हूँ। तो तब तक आपने करना ये है कि हरी चीज़ का सदका करना है। सो पहले घर को देख लिया जाए, जैसे अभी डिस्कस किया कि लगन का सितारा 8वें घर में है, सो उसकी रेमेडी भी मैंने आपको बताई। तो ये है कि अभी थोड़ा सा मोहतात रहें लोगों से, दुश्मनों से मोहतात रहें, मामलात को कंट्रोल करके चलने की कोशिश करें, क्योंकि दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जौज़ा वालों का मैं देखता हूँ कि दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे, और उनको परेशान किए हुए, उनके मामलात को सख्त तरीन किए हुए, उनके मामलात को ख़राब किए हुए, तो दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो दुश्मन से मोहतात रहें, ख़ासकर ये दुश्मन आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, और कोई धोखा भी आपको मिल सकता है। तो बड़ा धोखे से भी बचा के रहें, चीज़ों को अपनी आया ना करें किसी पे, अपनी बातों को बताएं ना किसी को, और बड़ा मोहतात रह के चलना होगा। तो जब मोहतात रह के चलेंगे तो इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और 2022 का साल आप लोगों के लिए एक बेहतर साल देखता हूँ, एक बेहतर पोजीशन देखता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का भी सितारा एक अच्छी पोजीशन में इस हफ्ते मूव हो रहा है, लेकिन जॉब चेंज करने के हवाले से मैं भी आपको मना करूंगा। मैं कहूँगा कि कोई जॉब चेंज के हवाले से ब्लेंडर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस आप मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं और उस हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, तो यस वो स्टार्ट कर दें आप। उसमें इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि मिड ऑफ फरवरी से आपको मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। बाकी अनटिल अनलेस आप पाकिस्तान में ही जॉब कर रहे हैं और यहीं जॉब करना चाह रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अभी कुछ अरसे तक के लिए आप किसी भी किस्म का अपने लिए मसला क्रिएट करने की कोशिश ना करें। ख़ासकर अप्रैल एंड तक मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करें। जो प्रमोशन आपका पिछले 1-1.5 साल से स्टक है, 2 साल से स्टक है, वो भी इंशाल्लाह अप्रैल के बाद उसमें भी आपको नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। और जो भी इश्यूज़ हैं आपके, इंशाल्लाह उसमें मैं आपके लिए नुमाया बेहतरी, खासकर फाइनेंस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें आपके लिए नुमाया बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है। तो कोई बहन भाई की सेहत के हवाले से इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई बहन भाई आपको परेशानी में नज़र आ सकता है। सो अगर कोई बहन भाई आपको परेशानी में नज़र आता है या उस हवाले से परेशानी होती है, तो आपने संडे के दिन लाल चीज़ का सदका करना है, इंशाल्लाह उससे भी मामला बेहतर होते हुए नज़र आएंगे आपको। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का भी सितारा आपका इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है। सो घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, घर के माहौल के हवाले से परेशानी है, मदर हेल्थ के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस एंड परेशानी मुझे इस टाइम पे आपके मामलात में नज़र आती है। सो ये जो भी इश्यूज़ हैं, दीज आर टेम्प्रेरी इश्यूज़। जौज़ा वालों के लिए ख़ासकर अप्रैल के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत बेहतर इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एक 360 डिग्री शिफ्ट लेने लगी है और एक बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट लेने लगी है। आपके मामलात में बेहतरी, आपके बिज़नेस में बेहतरी, आपकी चीज़ों में बेहतरी, और बहुत ज़्यादा मामलात में मैं आप लोगों के लिए बेहतरी आता हुआ देखता हूँ। सो थोड़ा सा टाइम और है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामला बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा 27 जनवरी से उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। तो औलाद के हवाले से जो परेशानियां थी उसमें इंशाल्लाह नुमाया बेहतरी आपको नज़र आएगी। दूसरा, तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, जिनको इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, इंशाल्लाह उनके लिए बड़ी बेहतरीन पोजीशन इस टाइम पे मैं बनते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है और मंगल मौजूद है। तो वीनस जो कि अब उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, तो मैं कोई अच्छा रिश्ता आपका इस हफ्ते आता हुआ देखता हूँ, हफ्ते के एंड तक। दूसरा ये है कि जी ख़वातीन को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। तीसरा ये कि जो रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह उसमें भी मैं नुमाया बेहतरी आपके लिए आते हुए देखता हूँ। जो पार्टनर के साथ इश्यूज़ डेवलप हुए थे उसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आते हुए देखता हूँ। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से रिलेटेड है उनके लिए भी मामलात में मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ।
इसी तरीके से आपके 8वें घर को भी रीड कर लिया जाए तो 8वें घर में इस टाइम पे 3 सितारे मौजूद हैं, एक सैटर्न, एक सन और तीसरा मरकरी। तो ये कुछ, जब 8वां घर में इतने सितारे हों तो दुश्मन तो आपका ऑब्वियसली है ही है। सो ख़वातीन को भी बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा और मर्दों को भी वर्क प्लेस पे बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। मेरे हिसाब से आपके लिए ट्रस्ट करना नुकसान से कम नहीं होगा। इसी तरीके से दुश्मनों से बचें अपने, ठीक है। अपनी बातें किसी को ना बताएं, अपनी बातें किसी से शेयर ना करें। जो भी काम करना चाहते हैं चुप करके करें, वरना आपके मामलात को नज़र लग सकती है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर में एक राजयोग बना हुआ है मुश्तरी, जो कि 10वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है। सो अपने आप को रिलीजन की तरफ लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस की तरफ लेकर जाएं, लोगों की मदद करने के हवाले से आप आगे बढ़ें, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके मामलात खुलेंगे, आपके मामलात में बेहतरी आएगी, आपको एक नुमाया बेहतरी अपने मामलात में नज़र आएगी। तो थोड़ा सा ये काम आपको करना पड़ेगा, तो ही आप अपने मामलात को बेहतर देखेंगे और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव होते हुए देखेंगे। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा 9वें घर में मौजूद है। इज़्ज़त में मैं इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ, वरना ये जो 2021 गुजरा ये तो बदतरीन साल था आपकी ज़िंदगी का। ये तो मुश्तरी नवंबर से यहाँ आया है तो कुछ मामला बेहतरी की तरफ हैं, और इंशाल्लाह जो 2 साल से सैटर्न भी यहाँ बैठा है वो भी यहाँ से निकल जाएगा। तो आप देखेंगे 8वें घर से निकल जाएगा और 9वें घर में आएगा, तो आप देखेंगे कि एक नुमाया बेहतरी आपको अपनी लाइफ में फ़ील होती हुई नज़र आएगी। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है। कोई प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, कोई इनामी स्कीम लेना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बेहतरी आते हुए देखता हूँ। अगर पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो मैं कोई न्यू पार्टनर ऐड होते हुए देख रहा हूँ। कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से मुंसलिक हैं तो भी मैं आपके मामलात में कदरे बेहतर कंडीशन आते हुए देखता हूँ। लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 9 और 4 रहेगा, और लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए वाइट और येलो रहेंगे, और लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए थोड़ा सा सैटरडे और संडे के दिन इंतहाई लकी रहेंगे। तो घर का माहौल भी बेहतर रहेगा और आप ख़ुद भी पर्सनली अपनी पर्सनालिटी के अंदर बेटरमेंट फ़ील करेंगे इंशाल्लाह। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए जो वीनस की रेट्रोग्रेशन 27 जनवरी से ख़त्म हो रही है उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, लेकिन चूँकि वीनस अभी भी 6ठे घर में मौजूद है तो मेरी ख़वातीन को रिकमेंडेशन ये होगी कि अपने दुश्मनों से बच के रहें और अपनी बातें किसी से शेयर ना करें। ख़वातीन के लिए इस टाइम पे थोड़े से इश्यूज़ हैं अभी, चूँकि वीनस रेट्रोग्रेशन से निकल तो आया है लेकिन ख़राब घर में मौजूद है, तो दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पर आपका। लेकिन कुछ हद तक आपको बेहतरी नज़र आएगी, घर का माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा। जो मदर हेल्थ एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इंशाल्लाह उसमें भी आपको नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपके लगन को देख लिया जाए तो लगन का सितारा इस हफ्ते अच्छी पोजीशंस में मूव होगा। मैं कोई बड़ी परेशानी आपकी तरफ आता हुआ नहीं देख रहा हूँ और ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन आपके लिए बनती हुई देख रहा हूँ। आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आते हुए देखता हूँ और ग्रैंड पेरेंट्स की सेहत को भी बेहतर होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का ताल्लुक़ इस टाइम पे 7वें घर से बनता है, और 7वें घर में इस टाइम पे सन बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है और मामलात को बेहतर कर रहा है। कोई न्यू जॉब के हवाले से जो लोग मुल्क से बाहर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, कोई बाहर मुल्क से सरमाया आ सकता है आपके पास। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे मरकरी बैठा हुआ है तो 7वें घर में, लेकिन है इस टाइम पे उल्टी चाल का होके, तो जो बहन भाइयों के साथ कुछ मामलात इस टाइम पे सख्त हैं, ख़ासकर ऐसे बहन भाई जो इस टाइम पे मुल्क से बाहर मौजूद हैं उनके मामलात में इस टाइम पे थोड़ी सख्ती है। तो थोड़ा सा बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मामलात में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा एक तो उल्टी चाल से बाहर आ गया, लेकिन इस टाइम पे अभी भी 6ठे घर में मौजूद है। तो घर का माहौल डिस्टर्ब है, मदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो अभी थोड़े से मामलात को डिले करें। दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अपने मामलात किसी को ना बताएं। ख़ासकर आपके घर को ख़राब करना चाहता है दुश्मन, वो घर के सुकून को ख़राब करना चाहता है।
सो बड़ा मोहतात रहें। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है, तो औलाद की सेहत के हवाले से इस टाइम पे डिस्टर्बेंस है। और अगर आप देखते हैं कि औलाद की सेहत ज़्यादा ख़राब है तो आपने मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करना है, इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में इस टाइम पे मंगल और वीनस मौजूद है। ख़वातीन बड़ा मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें, वरना मामलात में सख्ती देखने को मिल सकती है। ससुराल वालों के साथ भी इस टाइम पे मामलात में कोई नुमाया बेहतरी मुझे नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए लाल चीज़ का सदका करें, एक तो मंगल के दिन, दूसरा वाइट चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल हेल्थ भी बेहतर होगी। इसी तरीके से सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर में इस टाइम पे मरकरी मौजूद है, सन मौजूद है और सैटर्न मौजूद है। सो अच्छा रिश्ता 4 फरवरी के बाद कोई अच्छा रिश्ता मैं आता हुआ देखता हूँ। जब यहाँ जो मौजूद मरकरी है वो उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तो मैं देखता हूँ कि 4 फरवरी के बाद इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी है। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं तो भी मैं आपको कहूँगा अपने मामलात को 4 तारीख के बाद देखें। को ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस मामलात में भी मैं आपको कहूँगा कि 4 तारीख के बाद प्रोग्रेस करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से इस टाइम पे आपके 8वें घर को देख लिया जाए तो 8वें घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है, तो ये एक ख़राब पोजीशन बना रहा है। ख़ासकर आपके मामलात इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, चूँकि जुपिटर 9वें घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक होकर कमज़ोर पोजीशन में बैठा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अप्रैल के बाद ये यहाँ से निकल जाएगा, ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके जो काम स्टक हो रहे थे इंशाल्लाह वो भी सीधे होंगे, आपको अपने मामलात में बेहतरी नज़र आएगी और आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन अभी बच के रहें। आप देखते हैं कि अगर आपके काम हैं वो स्टक हो रहे हैं तो आप पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन शुरू कर दें। हर जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका दिया करें तो इंशाल्लाह मामलात में बहुत बेहतरी आएगी। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा छठे घर में मौजूद है, तो जॉब पे भी इस टाइम पे आपको इश्यूज़ हैं और रहेंगे। ये जो जॉब के इश्यूज़ हैं, जो घर के माहौल के इश्यूज़ हैं, जो मदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं, जो डिप्रेशन एंजाइटी के हवाले से इश्यूज़ हैं, दीज आर टेम्परेरी इश्यूज़। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फरवरी के मंथ में ये तकरीबन सारे ही इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को भी देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है और वीनस, ये शुक्र है कि उल्टी चाल से बाहर आ गया लेकिन छठे घर में मौजूद है। तो मोहतात रहना होगा, लोगों से मोहतात रहें। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा सोशल मीडिया से मोहतात रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, बच के रहें। और ख़ासकर जो वर्किंग वूमेंस हैं उनको मैं कहूँगा कि अपने सोशल सर्कल को ध्यान में रखें और लोगों से बच के रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए रहेगा जी 1, 4 और 5। ठीक है, और 5 नंबर इंतहाई लकी रहेगा। और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी पीर, मंगल, बुध इंतहाई लकी रहेंगे। कोई भी मामला जो अपने घर तब्दीली के हवाले से आप चाह रहे हैं इंशाल्लाह उसमें आपको अच्छी प्रोग्रेस नज़र आएगी। और जो लकी कलर है वो इस हफ्ते आपके लिए रेड रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, असद वालों के लिए भी थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है, वो इसलिए कि उनके लगन का सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। सो पहले घर को देखें तो लगन का सितारा छठे घर में मौजूद है, जो कि इंडिकेट करता है कि यू हैव करंटली एनिमीज़ जो कि आपसे जेलस हैं, आपके मामलात से जेलस हैं, आपकी प्रोग्रेस से जेलस हैं। ठीक है, सो आपकी पर्सनालिटी से जेलस हैं। तो करंटली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हैं। बड़ा मोहतात रहें, जो कि चाहते हैं किसी तरीके से आपके मामलात ख़राब हों, आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिव आस्पेक्ट आए, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें और आपके गुस्से की वजह से आपके मामलात ख़राब हों। तो इसके लिए मैं एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बताता हूँ। आपने संडे के दिन लाल चीज़ का सदका करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारे मामलात में बेहतरी है। या हय्यो या क़य्यूमों का विर्द कर सकते हैं आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उससे भी आपके एनिमीज़ में कमी आएगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो बड़ा मोहतात रहें, गुस्सा नहीं करना आपने, गुस्सा करेंगे तो फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं। सो एंगर मैनेजमेंट करनी है आपको, तो ही आप मामलात में बेहतरी देखेंगे। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए, वर्क प्लेस पे भी इस टाइम पे एनिमीज़ हैं। ख़ासकर ये जिनका असेंडेंट यानी ताले लगन लियो है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सो वर्क प्लेस पे भी इस टाइम पे आप देखेंगे कि एनिमीज़ हैं और वो आपको पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में।
सो अपने करना ये है कि अपने बस नहीं होने देनी, थोड़ा सा सब्र रखें। आप सब्र रखेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह 1-1.5 महीने तक ये जितने भी टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं ये सारे रिजॉल्व हो जाएंगे जो पिछले 1-1.5 महीने में डेवलप हुए हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये 1-1.5 महीने तक सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, ख्वाह वो फाइनेंशियल हैं, ख्वाह वो वर्क प्लेस पे है, ख्वाह वो जॉब से रिलेटेड है, ख्वाह वो डिप्रेशन है, एनजाइटी है, आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपका गुस्सा है। आप देखेंगे ये सारे इश्यूज़ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले 4 फरवरी को जब मरकरी उल्टी चाल से निकलेगा तब भी मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो ओवरऑल कुछ इश्यूज़ ख़राब इश्यूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह होपफुल रहें तो मामला बेहतरी की तरफ भी आएंगे। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए जो कि बहन भाई से रिलेटेड है और फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल से रिलेटेड है, गाड़ी से रिलेटेड है। अब उन मामला में इंशाल्लाह 27 के बाद बेहतरी आएगी, चूँकि वीनस उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। किसी बहन भाई के घर औलाद की वलादत भी होते हुए देखता हूँ और उससे आपके घर का माहौल बेहतर होते हुए देखता हूँ, खुशी मिलते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा मंगल अच्छी पोजीशन में, घर के हवाले से कोई परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर दोज स्टूडेंट्स जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं। परफेक्ट टाइम है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देंगे और आपको कामयाबी मिलेगी भी और मैं मिलते हुए भी देखता हूँ। और इंशाल्लाह आप इस हवाले से कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आप कामयाब होंगे। इसी तरीके से 5वें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है और मंगल मौजूद है। जो लोग अपनी औलाद के हवाले से डिस्टर्ब हैं या जिनको औलाद की नेमत से महरूम है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आप कोशिश करें, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, किसी भी हवाले से जो भी इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपकी इसमें भरपूर मदद करेंगे। और वैसे भी चूँकि जुपिटर यहाँ पे मौजूद है तो ख्वाहिशात पूरे होने का टाइम है, तो ख्वाहिश रखें, इंशाल्लाह आप देखें अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश के तौर पे इस चीज़ को पूरा कर देंगे। छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में इस टाइम पे मरकरी, सन और सैटर्न मौजूद है जो कि इंडिकेट करता है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, क्लियरली इंडिकेटेड कि दुश्मन बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। अपनी बातें किसी को शेयर ना करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपनी एक्सेसिव थिंकिंग पे कंट्रोल करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे मामलात आपके काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। जो सदका मैंने बताया, जो तस्बीह मैंने बताई है वो करें, इंशाल्लाह उससे भी मामलात में बेहतरी आएगी। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए। अच्छा, रिश्तों के हवाले से जो लोग परेशान थे इंशाल्लाह इस 27 के बाद से उस मामलात में भी बेहतरी आएगी और ख़वातीन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, उनके मामलात में मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में जुपिटर मौजूद है। रिलेशनशिप वाइज भी आपको थोड़ा सा प्लानिंग से चलना पड़ेगा, ठीक है, प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। कोई नया जो रिलेशनशिप अभी रिसेंटली बनता हुआ नज़र आ रहा है वो मुझे ज़्यादा देर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसमें कोई इतनी प्रोग्रेस होती हुई नहीं देख रहा हूँ, बल्कि उसमें मैं आपको शायद कोई छोटा मोटा धोखा भी होते हुए देखता हूँ। बड़ा मोहतात रह के चलें, बहुत मोहतात रह के चलें और अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, ख्वाह वो मर्द हों या ख़वातीन हों। मैं आपको रिकमेंडेशन यही है कि आपसी हम आहंगी से चलें, वरना रिश्ता ख़राब होने के दहाने पे भी आ सकता है। इसी तरीके से 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है। तो ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है। प्लानिंग, एटलीस्ट प्लानिंग स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे आपको बड़ी अच्छी प्रोग्रेस नज़र आएगी। और इसी तरीके से आपके स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, रिलीजियस हार्मनी बढ़ेगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा अब उल्टी चाल से बाहर है, तो इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। जो लोग वर्क करते हैं, गवर्नमेंट वर्क करते हैं, इंशाल्लाह उनके मामलात में मैं बहुत बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा इस टाइम पे 6ठे घर में मौजूद है। सो बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू राइट नाउ इज़ डोंट ट्रस्ट एनीवन, दैट्स ऑल। किसी को पैसे उधार नहीं देने और किसी किस्म का आपने किसी से उधार लेना भी नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू राइट नाउ। लोगों से बच के रहें। लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5 और 2 रहेगा और 7 भी, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है। तो लकी नंबर
2, 5 और 7 रहेगा। लकी कलर आपके लिए वाइट एंड येलो रहेगा। और लकी दिन आपके लिए जुमेरात का दिन इंतहाई लकी साबित होगा इंशाल्लाह। बुर्ज सुमला यानी विर्गो। अच्छा, बुर्ज सुमला वालों के लिए तो अच्छी कंडीशन है। एक तो जो वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है, एक अच्छी पोजीशन उनके लिए बनते हुए नज़र आती है। और इंशाल्लाह 4 के बाद जब मरकरी भी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो भी मामलात में इनकी बेहतरी नज़र आती है मुझे। सबसे पहले उनके लगन को देख लिया जाए तो लगन का सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में है। या आलियो या अजीमों का व्रत करें, बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, और इंशाल्लाह 4 के बाद जब मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन इंशाल्लाह आपके लिए बनते हुए देखता हूँ, और आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ, और आपकी पोजीशन को इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। आपके जो मामलात स्टक हैं उनको खुलते हुए देखता हूँ। आपकी सेहत के मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। आपके डिप्रेशन एंजाइटी में कमी आते हुए देखता हूँ। आपकी ओवर थिंकिंग में कमी आते हुए देखता हूँ। और इसी तरीके से जब आपके दूसरे घर को देखा जाए तो दूसरे घर का सितारा इंशाल्लाह 27 तारीख से जब उल्टी चाल से बाहर आएगा तो मैं फाइनेंशियली आपके लिए स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ। मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। आपके लिए एक स्टेबल कंडीशन की तरफ जाते हुए देखता हूँ। आपके फाइनेंस को स्टेबल होते हुए देखता हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ आपके लिए, और मामलात बेहतर से बेहतरीन होते हुए देखता हूँ आपके लिए, ख़ासकर जॉब के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, जॉब कंडीशंस के हवाले से। ख़वातीन जो वर्किंग वुमेंस हैं उनके लिए मामलात में बहुत बेहतरी आते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा इस टाइम पे चौथे घर में मौजूद है। सो घर का माहौल बेहतर है, और बहन भाइयों के साथ मामलात को भी बेहतर होते हुए देखता हूँ। कोई घर गाड़ी के हवाले से अच्छी पोजीशन और बनते हुए आपके लिए देखता हूँ मैं। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में एक तो वीनस मौजूद है, दूसरा मंगल मौजूद है। ये सितारे तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो चौथे घर का सितारा है वो इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। सो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन है, घर से थोड़ी सी दूरी है। कुछ आपकी पर्सनल हेल्थ भी इस टाइम पर डिस्टर्ब देखता हूँ, ख़ासकर मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के मामलात को मैं सख्त देखता हूँ इस टाइम पे। तो थोड़ा सा मोहतात रह के चलेंगे तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर होंगे। लेकिन ओवरऑल मैं कोई डिस्टर्बेंस आपके लिए आता मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी प्रोग्रेस भी आपके अपने घर के हवाले से होते हुए देखता हूँ। और इंशाल्लाह अप्रैल के बाद चीज़ों को आपकी हेल्थ के हवाले से और आपके घर के माहौल के हवाले से, आपकी सेटलमेंट के हवाले से बेहतर पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में इस टाइम पे मरकरी मौजूद है, सन मौजूद है, ज़ोहल मौजूद है। अच्छा, मरकरी चूँकि उल्टी चाल में है तो कुछ औलाद की तरफ से इस टाइम पे डिप्रेशन एंजाइटी का सामना है, लेकिन इंशाल्लाह वो जब 4 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा तो मामला बहुत बेहतर होंगे। दूसरा ये कि सन मौजूद है। अच्छा, सन जो यहाँ पे मौजूद है ये भी एक जो तालिब इल्म है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ। अच्छा, जो सेट्रन यहाँ पे मौजूद है ये कुछ इंडिकेशन करता है कि पिछले 2-2.25 साल से रिश्तों के मामलात में ज़रा थोड़ी सख्ती है, कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब अप्रैल के बाद ये यहाँ से मूव होगा तो अच्छे रिश्तों के मामलात भी होंगे और मामलात में बेहतरी भी आएगी। तब तक औलाद के हवाले से भी थोड़ा सेहत के हवाले से मोहतात रहे, ख़ासकर बुर्ज सुमला वाले जो औलाद की नेमत से महरूम है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इस नेमत से नवाज देंगे और आपके जो भी मामलात हैं इस हवाले से इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके छठे घर को भी देख लें तो छठे घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे जिनको जुपिटर की खासकर दशा है उनके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हैं, रिलेशनशिप के हवाले से एनिमीज़ हैं, जो आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन ख़त्म हो, आपके मामलात ख़त्म हो, आपकी शादी की ख़त्म हो। तो दुश्मन बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, घर के हवाले से दुश्मन बहुत ज़्यादा है, घर के मामलात को ख़राब कर रहा है। तो बड़ा मोहतात रहें इस टाइम पे, दुश्मनों से बच के रहें, अपनी बातें किसी को ना बताएं, अपने मामलात किसी को शेयर ना करें। कोई भी दुश्मन हो सकता है आपका, ABC कोई भी हो सकता है, आपको बस मोहतात रहना है और बच के रहना है। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवा घर अब इम्प्रूव है, और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं इंशाल्लाह 27 के बाद इसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी और आपके मामलात उस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके घर का माहौल थोड़ा सा 27 के बाद बेहतर होता है, आपके मामलात खुलेंगे, जो आपके मामलात स्टक हैं इंशाल्लाह उसमें आपको नुमाया प्रोग्रेस नज़र आएगी। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो वो भी इस टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, चूँकि मरकरी उसका सितारा उल्टी चाल में है।
ठीक है। जो भी सितारा उल्टी चाल में चला जाता है वो डिस्टर्बेंस लेकर आता है। मेरा काम आपको सच बताना है, ख्वाह वो किसी भी सूरत में हो। शुगर कोट करने का मुझे सीधी बात है शौक़ बिल्कुल भी नहीं है कि जी मैं भी टाल मटोल करके घुमा फिरा के बात वहीं पे ले आऊँ कि हाँ जी ख़राब है, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ ख़राब है। तो इस वजह से हेट ना दिया करें। ये है कि चीज़ों को प्लान करें, डाइजेस्ट करने की कोशिश किया करें। सो 10वां घर इस टाइम पे कमज़ोर है, लेकिन 4 तारीख के बाद इंशाल्लाह ये मजबूत हो जाएगा तो मामला बेहतर हो जाएंगे, इज़्ज़त में इजाफा होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं, ख़ासकर टीचिंग के शोबों से जो मुंसलिक हैं या बोलने के शोबे से मुंसलिक हैं, उनका काम बोलने से रिलेटेड है, इंशाल्लाह उनके मामलात में भी बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर के मामलात भी मैं इंशाल्लाह अभी तकरीबन अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। लेकिन इस हफ्ते कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए फाइनेंस के हवाले से आती हुई नहीं देख रहा हूँ। मामलात जो स्टक भी हैं, जो पैसे वैसे स्टक हुए भी हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस वीक के बाद वो मामलात में आपको बेहतरी नज़र आएगी। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3 और 7 और 2 रहेगा। लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए वाइट, ग्रीन एंड येलो रहेगा। और लकी दिन आपके लिए मंगल और बुध का दिन और जुमेरात का दिन फाइनेंस के हवाले से बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह कोई अच्छी प्रोग्रेस आपको फाइनेंस के हवाले से होती हुई नज़र आएगी। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, मीज़ान वालों के लिए बहुत अच्छे हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है, ख़ासकर 27 तारीख के बाद जब उनके लगन का सितारा उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। तो पहले घर को देख लिया जाए तो मैं देखता हूँ कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रही हैं इस हफ़्ते, बल्कि मर्दों के लिए भी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, आपके घर का माहौल बेहतर होगा, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी। जो पर्सनालिटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट और एस्पेक्ट डेवलप हो गया था, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आते हुए देखता हूँ। चूँकि लगन का सितारा उल्टी चाल से बाहर आएगा तो एक मामलात ओवरऑल एक बेटर कंडीशन आपके लिए लेकर आएंगे। आपको न्यू वेज़ ओपन होंगे, न्यू डायरेक्शन की तरफ जाएंगे आप, और मामलात में बहुत हद तक मैं आपकी बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में इस टाइम पे दूसरे घर का सितारा तीसरे घर में मौजूद है। जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, ख़ासकर दुबई, कतर, ओमान ऐसे करीबी ममालिक जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। जो लोग आउट ऑफ सिटी भी जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप कोशिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी देंगे। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में 3 सितारे मौजूद हैं, एक लगन का सितारा मौजूद है, दूसरा ये कि दूसरे घर का सितारा मौजूद है। तो फाइनेंस के हवाले से जिन लोगों का फाइनेंस का ताल्लुक मुल्क से बाहर से, उनके लिए मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ, किसी बहन भाई को अच्छी प्रोग्रेस करते हुए देखता हूँ। और इंशाल्लाह जो भी इश्यूज़ आपके बहन भाइयों के साथ थे या बहन भाइयों के पर्सनल इश्यूज़ भी थे, वो तकरीबन 27 तारीख से इंशाल्लाह उनको रिजॉल्व होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में इस टाइम पे घर का माहौल बहुत बेहतर है, लेकिन जो एक सितारा मरकरी उल्टी चाल का होकर बैठा है, इंशाल्लाह वो भी 4 तारीख को उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तो घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। बट अभी करंटली थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग का सामना है, कुछ परेशानी है घर के माहौल के हवाले से। अगर आपको घर के परेशानी फ़ील होती है तो आपने हर ही चीज़ का सदका करना है बुध के दिन। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको नज़र आना शुरू होगी। मदर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसमें नुमाया कमी आएगी। जो एनमीज़ हैं आप लोगों के घर के हवाले से, उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। परफेक्ट टाइम टू बाय अ होम इन अ कार, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। और अगर थोड़ा सा डिले आता भी है तो मैं समझता हूँ कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आएगा, उससे ज़्यादा डिले चीज़ें होंगी नहीं। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम ऐसे लोगों के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम है। उनको मैं कहूँगा कि आप अपनी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई मेडिकल इशू है, अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी परफेक्ट टाइम है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे, मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा तीसरे घर में मौजूद है। कोई वर्क रिलेटेड ट्रैवल ज़रूर हो सकता है आने वाले दिनों में। और दूसरा ये कि कोई पार्टनर ऐड हो सकता है, किसी बहन भाई के साथ कोई पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी मामलात में मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। और
कोई न्यू पार्टनर भी ऐड होते हुए देखता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता इंशाल्लाह हफ्ते के एंड तक मैं ज़रूर आता हुआ देखता हूँ। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर का सितारा इस टाइम पे मरकरी चौथे घर में बैठा हुआ है, लेकिन चूँकि उल्टी चाल का है तो मामला स्टक हो रहे हैं। कुछ रुकावटें आपको फ़ील हो रही हैं अपने मामलात में, लेकिन इंशाल्लाह वो टेम्परेरी हैं। 4 के बाद वो रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तब तक आपने करना ये है कि बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, या अलियो या अजीमों का विर्द करना है। तो जो भी मामलात आपके स्टक हो रहे हैं इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा इस हफ्ते इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए आपकी इज़्ज़त में इजाफा हो सकता है। और तकरीबन 27 या 28 जनवरी को कोई अच्छी जॉब ऑफ़र मैं देखता हूँ कि आपको हो सकती है। और इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो कोई जद्दी पुश्ती ज़मीन की सेल से, और जो लोग ज़मीनी कारोबार है या जिनका किसी भी तरह से रिलेटेड ज़मीन से उनका कारोबार है, इंशाल्लाह उनको मैं बड़ी प्रोग्रेस करते हुए देखता हूँ। कोई ज़मीन की सेल परचेज से आपको पैसे मिलते हुए देखता हूँ। सो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप कोई इनामी स्कीम का हिस्सा बने। और लिब्रा वाले अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट करें, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 रहेगा। लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए ग्रीन, रेड एंड येलो एंड ब्लैक, ये सारे ही कलर अच्छे रहेंगे। और लकी दिन इंशाल्लाह जुम्मे, हफ्ता और इतवार का दिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अगर किसी से पैसे भी लेने तो इंशाल्लाह इन 3 दिन में कोई रिकवरी हो सकती है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों के लिए जो वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बना रही है। चूँकि फ़ाइनेंस के घर में बैठा हुआ वीनस तो मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। रिलेशनशिप वाइज जो इश्यूज़ हैं उनमें बेहतरी आएगी। अकरब वालों के लिए ओवरऑल एक अच्छी कंडीशन है। तो लगन के सितारे को देख लिया जाए तो लगन का सितारा भी इस टाइम पे दूसरे घर में बैठा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ, मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। बट औलाद के हवाले से थोड़ी सी इस टाइम पे डिस्टर्बेंस है। कोई औलाद आपकी सेहत के हवाले से परेशान हो सकती है और आप भी औलाद की सेहत के हवाले से कुछ इस हफ्ते परेशान हो सकते हैं। सो थोड़ा सा मोहतात रहें, लाल चीज़ का सदका करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी। और लाल चीज़ का सदका वैसे ही आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मंगल आपके लगन का मालिक है और वो जब भी आप लाल चीज़ का सदका करेंगे आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आती हुई आपको नज़र आएगी। सो फाइनेंशियली जब दूसरे घर को देखूं तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। एक तो वीनस बैठा हुआ है, दूसरा मार्स बैठा हुआ है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ, बड़े गेंस होते हुए देखता हूँ आपको। दूसरा ये कि जो मामलात आपके स्टक थे जॉब चेंज के हवाले से, इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपके लिए प्रोग्रेस होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में मरकरी, सन और सैटर्न मौजूद है। मरकरी चूँकि उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है तो थोड़ा सा घर वालों के साथ, खासकर बहन भाइयों के साथ मामलात में मुश्किलात हैं। किसी बहन भाई को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब देखता हूँ। कोई छोटी गाड़ी के हवाले से जो मामलात हैं वो इस टाइम पे थोड़े से स्टक हैं, लेकिन इंशाल्लाह 4 फरवरी के बाद मैं कोई गाड़ी और घर के हवाले से भी खुशखबरी आपको मिलते हुए देखता हूँ। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी होते हुए देखता हूँ। इवन आउट ऑफ कंट्री भी अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम। आप प्लान करें, इंशाल्लाह वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है। जुपिटर जो कि दूसरे घर का मालिक होकर बैठा हुआ है और 5वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बना रहा है, घर का माहौल बेहतर है। और लास्ट वीक जब मंगल यहाँ से मूव हो गया आपके लगन से और चौथी नज़र मंगल की आपके चौथे घर से हट गई तो घर का माहौल बहुत बेहतर हो गया। मदर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे वो भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। घर का माहौल बहुत बेहतरी की तरफ है। कोई गाड़ी, कोई घर वगैरह लेना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आप प्लान करें, इंशाल्लाह आपको मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। औलाद के हवाले से जो इश्यूज़ हैं 5वें घर को देख लिया जाए तो वो भी रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। और 2022 का साल मैं आपके लिए इंतहाई बेहतरीन देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनके लिए तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन ख़ासकर अप्रैल के बाद बनते हुए देखता हूँ और आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तालीम के हवाले से भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस आपके लिए होते हुए देखता हूँ।
इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का सितारा वीनस एक अच्छी पोजीशन में है। अब 27 के बाद जब उल्टी चाल से बाहर आएगा तो मैं देखता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में बहुत हद तक बेहतरी आएगी। रिलेशनशिप वाइज मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके पार्टनर को जॉब के हवाले से या फाइनेंस के हवाले से जो इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह उनको भी मैं बहुत जल्द रिजॉल्व होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का सितारा अच्छी पोजीशन में मूव होते हुए नज़र आता है इस हफ्ते। खासकर 27-28 के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। जो भी आपके मामलात स्टक थे इंशाल्लाह वो भी निकल जाएंगे और मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा सन इस टाइम पे तीसरे घर में मौजूद है। इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। किसी बहन भाई की तरफ से औलाद की खुशी नसीब होते हुए देखता हूँ। मतलब किसी बहन भाई को औलाद की खुशी नसीब होते हुए देखता हूँ और औलाद के हवाले से खुशी मिलते हुए देखता हूँ आप लोगों को। और दूसरा ये कि 10वें घर में इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ और कुछ प्रोग्रेस होते हुए देखता हूँ काम के हवाले से, जॉब के हवाले से। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो अभी कुछ पेमेंट स्टक हो रही हैं आपकी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह 4 के बाद ये मामला खुलना शुरू हो जाएंगे। जो पैसों के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह जो भी इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं आपको कहूँगा प्राइज़ बॉन्ड, इनामी स्कीम, लकी ड्रॉ कुछ भी लेना चाहते हैं इस मामले में आप बहुत लकी हैं। और अकरब वालों को मैं कहूँगा अपना बिज़नेस करने की कोशिश करें। आने वाले कुछ साल आप अपना बिज़नेस सेटअप कर लेंगे प्रॉपर तरीके से और आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी भी देंगे। लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5 और 8 रहेगा और 7 भी, ठीक है। और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड रहेगा और लकी दिन तकरीबन 27 के बाद सारे ही दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे और इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी नज़र आएगी और पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, कॉज वालों की जो पर्सनालिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट था, जब उनके पहले घर को देख लिया जाए तो वीनस उनके लगन में मौजूद है तो वो उल्टी चाल का होके बैठा हुआ था। तो पर्सनालिटी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पिछले 1-1.5 महीने से डेवलप हुआ था, लेकिन अब इंशाल्लाह उसमें नुमाया हद तक कमी है और आपको आपके मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। चूँकि वीनस अब उल्टी चाल से 27 तारीख से बाहर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि एक अच्छी प्रोग्रेस आपको पर्सनालिटी में नज़र आएगी। आपकी सेहत के हवाले से आपको बेहतरी नज़र आएगी। आपके ओवरऑल जो भी डिस्टर्बेंस आपको नज़र आ रही थी इंशाल्लाह उसमें मामलात में आपको बेहतरी नज़र आएगी। घर का माहौल बेहतर होगा, आपकी पर्सनालिटी में नुमाया बेहतरी इंशाल्लाह आप देखेंगे। मामला जो स्टक हो रहे थे इंशाल्लाह उसमें नुमाया बेहतरी देखेंगे आप। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरा घर वैसे बहुत मजबूत बना हुआ है, फाइनेंशियल बहुत स्टेबिलिटी आते देखता हूँ, लेकिन चूँकि मरकरी उल्टी चाल का होके बैठ गया है तो आपको कुछ मामला वर्क प्लेस पे आप देख रहे होंगे कि स्टक हो रहे हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जिनका बोल चाल से ताल्लुक़ है, यानी जिनका मार्केटिंग रिलेटेड बिज़नेस है या जिसमें आपको बोलना ज़्यादा होता है, उस रिलेटेड बिज़नेस में आपको थोड़ा सा या काम में या जॉब में कुछ परेशानी है। लेकिन ये जैसे ही 4 फरवरी को मरकरी उल्टी चाल से बाहर आएगा मैं बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जिनका प्रमोशन स्टक है या पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह 4 के बाद मैं आपकी जॉब पे बहुत ज़बरदस्त मामलात होते हुए देखता हूँ। जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन देखता हूँ। ये हफ़्ता आप अपना मुल्क से बाहर जाने के लिए जो जॉब के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी देंगे और फाइनेंशियली इंशाल्लाह मैं आने वाले हफ़्तों में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको होते हुए देखता हूँ। और मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप अपना बिज़नेस करें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त कंडीशन इंशाल्लाह बनेगी आपके लिए। बिज़नेस करें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे और मैं देखता हूँ कि आप अपने बिज़नेस में 4 चांद लगाएंगे और अपने बिज़नेस के हवाले से बेहतरीन कंडीशन इस टाइम पे बनी हुई है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देखा जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है जो कि लगन का मालिक है और चौथे घर का मालिक है। तो बेहतरीन पोजीशन है। मुल्क से बाहर जाएं, बेहतरी रहेगी आपके लिए। अगर जॉब के हवाले से मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिज़नेस करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आप प्लान कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बहन भाई का साथ भी इंशाल्लाह इस हवाले से आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहन भाइयों के हवाले से मैं अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। कोई ट्रैवल होते हुए देखता हूँ, हज उम्रे के हवाले से भी
अच्छी पोजीशन बनी हुई है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में थोड़ा सा, चूँकि मंगल की चौथी नज़र है लगन से बैठ के, तो कुछ मामलात इस टाइम पे घर में डिस्टर्ब हैं, ख्वाह वो किसी भी हवाले से हों, किसी भी तरीके से हों, लेकिन कुछ मामलात इस टाइम पे घर में डिस्टर्ब हैं। तो उसके लिए लाल चीज़ का सदका करना है आपने मंगल के दिन। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे लगन में मौजूद है, तो तालिब इल्म आने वाला रिज़ल्ट उनके लिए अच्छा रहेगा, और औलाद की सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ थे इंशाल्लाह उसमें भी नुमाया बेहतरी आपको आने वाले हफ्तों में नज़र आएगी, और अभी भी मामला बेहतर है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी मैं आपके लिए आते हुए नहीं देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए, सातवें घर में इस टाइम पे, सातवें घर का सितारा इस टाइम पे मरकरी उल्टी चाल में, तो रिलेशनशिप वाइज यस थोड़े से इश्यूज़ हैं आपको, ख़ासकर अपने पार्टनर के साथ आपको थोड़े से इश्यूज़ हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जिनका सर्विस रिलेटेड बिज़नेस है, उनको थोड़े से पार्टनर के साथ इस टाइम पे इश्यूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो दीज आर टेम्परेरी, 4 के बाद इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। अपने पार्टनर को भरपूर सपोर्ट करें। मर्दों को मैं कहूँगा, ख़वातीन को इस टाइम पे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ज़रूर सपोर्ट करें। कोई अच्छा रिश्ता इंशाल्लाह आ सकता है जिनके साथ अच्छी बातचीत आप लोगों की हो सकती है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 4 के बाद उसको फाइनलाइज़ करें, तो इंशाल्लाह अच्छे टाइम में किए गए काम अच्छी इख्तिताम होती है, उनके नताइज भी अच्छे आते हैं। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का भी सितारा इस टाइम पे दूसरे घर में मौजूद है। वही बात है, जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और जो मामला स्टक थे इंशाल्लाह उसमें मैं बहुत हद तक बेहतरी आपके लिए आते हुए देखता हूँ। इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ। कॉज वालों की बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है। मैं तो आपको कहूँगा इस वक्त को निचोड़ लें, इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि जो आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा इस टाइम पे दूसरे घर में मौजूद है, थोड़ा सा उल्टी चाल में, लेकिन 4 के बाद इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, तो मामलात में बहुत हद तक बेहतरी, इज़्ज़त में इजाफा, काम पे बेहतरी, प्रमोशन, बड़ी प्रमोशन इंशाल्लाह लगते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो जो पेमेंट्स आपकी स्टक हुई हैं इंशाल्लाह 27 के बाद वो मिल जाएंगी। कोई प्राइस बॉन्ड इनामी स्कीम लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप ले सकते हैं। कोई अच्छी प्रोग्रेस आपको नज़र आ सकती है। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक, और इंशाल्लाह उसके बाद भी आने वाले हफ्ते बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी भी देते हुए नज़र देंगे, और इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि आपको कामयाबी मिलती हुई भी नज़र आ रही है। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 1 और 5 रहेगा, और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड रहेगा, और लकी दिन तकरीबन संडे का दिन और सैटरडे का दिन इंतहाई लकी रहेगा। पर्सनालिटी में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं इंशाल्लाह। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, जद्दी वाली ख़वातीन जो परेशान थी, उनकी परेशानी में कुछ थोड़ी हद तक कमी आती हुई नज़र आती है, लेकिन अभी भी प्रॉपर बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो वीनस है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। एक तो उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ था, लेकिन 12वें भी बैठा हुआ था, तो 12वां घर चूँकि ख़राब होता है तो मामलात को ख़राब कर रहा था, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें ख़राब हो रही थी, और वर्क प्लेस पे भी ख़वातीन से इश्यूज़ का सामना था, और वर्किंग वूमेंस को भी मैं देखता हूँ कि परेशानी का सामना है इस टाइम पे। औलाद की सेहत के हवाले से भी कुछ परेशानी का इस टाइम पे सामना है, लेकिन कुछ हद तक नुमाया 50-50 बेहतरी भी नज़र आएगी इंशाल्लाह आपको 27 के बाद। सो लगन को देख लिया जाए तो लगन में इस टाइम पे मरकरी मौजूद है, सैटर्न मौजूद है, सन मौजूद है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन। लेकिन जो मरकरी उल्टी चाल का होके बैठ गया उसकी वजह से आपको एक्सेसिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में इशू है, लेकिन इंशाल्लाह ये 4 तारीख के बाद रिजॉल्व हो जाएगा। जब तक आप बुध के दिन हर एक चीज़ का सदका करें और या अलियो या अजीमों का वर्त करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक बेहतरीन प्रोग्रेस आपको नज़र आएगी आपके मामलात में। इसी तरीके से पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। अपना बिज़नेस करने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अपना बिज़नेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी प्रोग्रेस अपने बिज़नेस के हवाले से नज़र आएगी, अपने काम के हवाले से नज़र आएगी। जद्दी वालों का दौर है, इसको कैश करें, इसको मिंट करें, ठीक है, इसको कैश करने की कोशिश करें। आपके मामला बहुत बेहतर हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का अभी, और मामला में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। अपना बिज़नेस करने की कोशिश करें। अभी देखें सैटर्न मूव होकर दूसरे घर आएगा, इस टाइम पे मुश्तरी दूसरे घर में बैठा हुआ है, ज़बरदस्त पोजीशन है, इसको कैश करने की कोशिश करें, इसको वेस्ट ना करें। एवरी डे यू आर वेस्टिंग
अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का भी सितारा लगन में मौजूद है और जुपिटर यहाँ पे मौजूद है और इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए, वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेटर हैं और जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से मैं कोई बड़ी परेशानी आपकी तरफ आते हुए नहीं देख रहा हूँ इस हफ्ते। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा दूसरे घर में मौजूद है। तो जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं या बाहर मुल्क जाके जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू, आप इसको यूटिलाइज़ करें। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। सो थोड़ा सा घर का माहौल डिस्टर्ब है। मदर हेल्थ के हवाले से कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है इस हफ्ते। अगर ये इश्यूज़ आपको फेस होते हैं जैसे घर का माहौल ख़राब होना या मदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ आते हैं तो आपने लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन करना है। इंशाल्लाह यू विल फील अ लॉट बेटर और मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का भी सितारा इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। ऑल द उल्टी चाल से बाहर आ गया लेकिन बैठा हुआ 12वें घर में, तो जो बहुत ज़्यादा सख्त मामला थे इंशाल्लाह उसमें कुछ प्रोग्रेस और कुछ बेहतरी आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा इस हफ्ते इंतहाई बेहतरीन पोजीशंस में मूव होगा और 28 और 29 तारीख कोई प्राइस बॉन्ड लेने के हवाले से बहुत बेहतरीन है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का भी सितारा लगन में बैठा हुआ है, राजयोग बना रहा है, लेकिन चूँकि उल्टी चाल का हो गया है तो डिप्रेशन, एंजाइटी भी दे रहा है और मामला स्टक भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह 4 के बाद आप देखेंगे कि उन मामलात में आपको नुमाया बेहतरी नज़र आएगी और जो लोग सेकंड मैरिज है जिनकी, उनको भी इंशाल्लाह आपके अपने मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा 12वें घर में मौजूद है। उल्टी चाल से बाहर आ गया लेकिन बैठा हुआ 12वें घर में। सो थोड़ा सा मामलात को अभी रोक लें, लेकिन इंशाल्लाह ये जो इश्यूज़ आपको पिछले 1-1.5 महीने में फेस हुए, दीज आर टेम्परेरी इश्यूज़। आप वाइडर पिक्चर की तरफ जाएं, ब्रॉडर पिक्चर की तरफ जाएं, चीज़ों को ऐसे प्लान करें कि आप इससे फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकें, बड़े काम की तरफ जाएं, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ मत जाएं। इंशाल्लाह ये जो भी इश्यूज़ हैं ये टेम्परेरी इश्यूज़ हैं, 1-1.5 महीने में रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को भी देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा मंगल अभी यहाँ पे मौजूद है आपके 12वें घर में। सो लोगों से बड़ा मोहतात रहें, डोंट ट्रस्ट एनीवन फाइनेंशियली एज वेल। किसी को उधार देने की ज़रूरत नहीं है वरना मामला मुश्किल हो सकते हैं। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 7 और 4 रहेगा और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड एंड येलो रहेगा और इवन वाइट भी बहुत बेहतरीन रहेगा। और तकरीबन 28-29 तारीख को कोई बड़ी रिकवरी फाइनेंस के हवाले से हो सकती है, इसलिए वो 2 दिन इंतहाई बेहतरीन रहेंगे आपके लिए। बुर्ज दलू यानी क्यूरियस। अच्छा, दलू वालों के लिए तो जो वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है 27 जनवरी को, अच्छे मामलात हैं, ख़ासकर उनके लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, घर का माहौल बेहतर होगा, आपकी पर्सनल हेल्थ भी बेहतर होगी। इसी तरीके से दलू वालों के लिए देखें, पिछले 2 साल बड़े मुश्किल रहे हैं चूँकि उनके लगन का सितारा 12वें घर में मौजूद है। 12वें घर से एक तो वो तीसरी ख़राब नज़र फाइनेंस को डाल रहा है, ठीक है, और फिर तकरीबन 180 डिग्री से वो छठे घर को भी देखता है। सो जो सेहत के मामलात हैं उनमें भी बहुत मुश्किलात का सामना रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अप्रैल के बाद मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ, मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। सो लगन का सितारा चूँकि 12वें घर में मौजूद है तो एक वर्स कंडीशन बनाए हुए है फाइनेंस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से। दूसरा ये कि जी जो एनिमीज़ हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपको डिस्टर्ब अभी करते रहेंगे, लेकिन जब ये सैटर्न यहाँ से निकल के छठे घर में से 12वें घर से निकल के लगन में आ जाएगा, तब इंशाल्लाह जाके कुछ प्रोग्रेस और मामलात में बेहतरी इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। जब तक आपने करना ये है कि हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करना है, या अलियो या अजीमों का विर्द करना है, और मिडल फिंगर में आपने नीलम पहनना है, तो इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात से बचे रहेंगे। दुश्मनों से बच के रहें, धोखे मिल सकते हैं इस टाइम पे, बहुत मोहतात रह के बहुत बच के रहें वरना मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लेते हैं। दूसरे घर का सितारा अब लगन में मौजूद है। ऑल दो फाइनेंस
कुछ बेहतरी की तरफ है, कुछ बेहतरी की तरफ है, लेकिन प्रॉपर बेहतरी नहीं है। लेकिन जो बेहतरी मैं इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आपके मामलात में देख रहा हूँ कि अप्रैल के बाद आएगी, वो बहुत ज़बरदस्त होगी। अभी तो ऐसे है ना कि बिल्कुल क्लूलेस एंड नो डायरेक्शन वाली कंडीशन है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामला बेहतर होते हुए नज़र आएंगे आपको। सो इस हफ्ते फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे 11वें घर में मौजूद है, मंगल। तो ये कुछ अच्छी पोजीशन है और बहन भाइयों के मामलात में बेहतरी है। किसी बहन भाई को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ, कोई घर गाड़ी के हवाले से अच्छी प्रोग्रेस होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो अब चौथे घर का सितारा वीनस जो है वो रेट्रोग्रेशन से बाहर है। तो मैं देखता हूँ कि घर का माहौल बेहतर होगा, आप बेहतर फील करेंगे। जो मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ थे इंशाल्लाह उसमें बेहतरी फील होना शुरू होगी। जो मामलात स्टक हो रहे थे, जो पैसे स्टक हो रहे थे, इंशाल्लाह 27 के बाद वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा मरकरी इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। सो औलाद के हवाले से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकती है, औलाद की हेल्थ के हवाले से डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। तो ग्रीन चीज़ का सदका करना है आपने बुध वाले दिन अगर आपको ये इश्यूज़ सामने आते हैं। इसी तरीके से आपको सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का भी सितारा आपका 12वें घर में मौजूद है। सो पार्टनर की हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं और पार्टनर के साथ मामलात में बेहतरी मुझे इस वक्त नज़र नहीं आती है। आपने गुस्से पे काबू पाए रखना है। अगर गुस्सा आपने किया तो फिर मामलात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, रिलेशनशिप ख़त्म होने की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, दल्लू वाली ख़वातीन को मैं 27 के बाद मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ, उनको स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 9वें घर को देख लिया जाए तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्क रिलेटेड या सेटलमेंट रिलेटेड या किसी भी तरह से ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, ख्वाह वो इमिग्रेशन हो, रिलीजियस हो, जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। चूँकि 9वें घर का सितारा 11वें घर में मौजूद है और उल्टी चाल का से भी निकल रहा है 27 तारीख से, तो इंशाल्लाह उस मामलात में भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। और एक राज जो भी दल्लू वालों के लिए बना हुआ है, जो कि 10वें घर का सितारा है, मंगल 11वें घर में बैठा हुआ है, तो वो मामलात को बेहतर कर रहा है आपके और मामलात में बेहतरी लेकर आ रहा है। तो 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा एक तो लगन में मौजूद है, दूसरा 9वें घर का मालिक 11वें बैठा हुआ है और 10वें घर का मालिक 11वें। तो ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं आपकी इंशाल्लाह। ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त दौर है। बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी ज़बरदस्त दौर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बिल्कुल नहीं है। तो कोई नामी स्कीम लेना चाहते हैं, प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है आपके लिए। इंशाल्लाह आपको मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। इसी तरीके से आपके 12वें घर को देख लिया तो 12वें घर में सैटर्न, सन और मरकरी मौजूद है। तो बहुत सारे काम आपके स्टक हो रहे हैं, क्लूलेस, नो डायरेक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और मामला थोड़े से सख्त हैं इस टाइम पे दल्लू वालों के लिए। लेकिन अभी 1-1.5 महीना लगेगा, इंशाल्लाह ये मामला आप देखेंगे कि बेहतर हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि अप्रैल के बाद तो मामला बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छी प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 8 रहेगा और वाइट एंड रेड कलर बहुत ज़बरदस्त रहेगा इस हफ्ते आपके लिए। ब्लैक कलर थोड़ा अवॉइड करें और लकी दिन जो है आपके लिए वो तकरीबन बुध, जुमेरात, जुम्मा, ये तीनों दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। इज़्ज़त में मैं बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ आपकी। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए जो वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है, ज़बरदस्त पोजीशन है। चूँकि वीनस 10वें घर में बैठा है, इज़्ज़त में इजाफा होगा इंशाल्लाह। वर्क प्लेस पे मामलात बेहतर होंगे, ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट के काम करते हैं इंशाल्लाह उनके मामलात में भी बेहतरी होगी। सो लगन को देख लिया जाए तो लगन का सितारा इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। हूत वालों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इस टाइम पे पर्सनालिटी में, और मैं कहूँगा कि आप लोग येलो सफ़ायर पहने। फर्स्ट फिंगर में जुमेरात के दिन से येलो सफ़ायर यानी पीला पुखराज पहनना शुरू कर दें। ये वैसे भी आप लोगों का लाइफ लॉन्ग पत्थर है, तो आप इसको पहने तो
तो इंशाल्लाह ये जब जुपिटर जो इस टाइम पे आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ये अप्रैल के बाद इंशाल्लाह लगन में आ जाएगा और लगन का मालिक होके लगन में आ जाएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनेगी, राजयोग बनेगा, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, घर वालों के साथ माहौल बेहतर होगा। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, अब तक ख्वाह कितने भी साल हो गए उनकी शादी को, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू हैव अ बेबी, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आपने, लेकिन अभी नहीं, अप्रैल के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, 20 अप्रैल के बाद जब जुपिटर लगन में आएगा और 5वीं नज़र से आपके 5वें घर को देखेगा, तो इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाएगा औलाद के हवाले से। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। तो इसी तरीके से आप पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन, तो मामलात आपके बेहतर रहेंगे। अभी पर्सनालिटी में नेगेटिव एस्पेक्ट ही मुझे नज़र आता है। देयर आर एनिमीज़ एज वेल जो आपसे जेलस हैं, आपकी पर्सनालिटी से जेलस हैं, आपकी प्रोग्रेस से जेलस हैं। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए, दूसरे घर का सितारा 10वें घर में मौजूद है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है। प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम। और इंशाल्लाह एक आध महीने में मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ, क्योंकि अभी इस मंगल ने 11वें घर में भी जाना है, 10वें घर से निकल के सडन गेन्स होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह आपको। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए, तो तीसरे घर का सितारा वीनस अब उल्टी चाल से बाहर है, तो बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी, और किसी बहन भाई के हवाले से जो भी पिछले 1 महीने से इश्यूज़ थे इंशाल्लाह वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए, तो चौथे घर का सितारा मरकरी उल्टी चाल में है, लेकिन बैठा हुआ 11वें घर में, और इंशाल्लाह 4 के बाद जब ये उल्टी चाल से बाहर आएगा, तो कोई जद्दी पुश्ती ज़मीन, अगर कोई मामला ज़मीन के हवाले से स्टक हैं, कहीं से गेन्स होने हैं, कुछ पैसा मिलना है, ज़मीन की फ़रोख्त से पैसा मिलना है, तो इंशाल्लाह मैं वो देखता हूँ कि 4 के बाद मामला बेहतरी उसमें आती हुई नज़र आती है, लेकिन इस हफ्ते ये मामला स्टक ही रहेंगे आपके। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए, तो 5वें घर का भी सितारा आपका इस टाइम पे 9वें घर में, और इस हफ्ते पूरे ही हफ्ते अच्छे घरों में मूव होगा। सो तालिब इल्मों के लिए भी अच्छी कंडीशन है, और औलाद के हवाले से जो डिस्टर्बेंस है इंशाल्लाह उसमें भी इस हफ्ते नुमाया कमी और बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। ख़वातीन को मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह इस हफ्ते हूत वाली। 7वें घर को देख लिया जाए, तो 7वें घर का सितारा मरकरी है, वो भी उल्टी चाल में है। तो रिलेशनशिप वाइज अभी अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, ख्वाह वो ख़वातीन हो ख्वाह वो मर्द हो, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अभी सपोर्ट करें। जो भी डिप्रेशन एंजाइटी की वजह है अपने पार्टनर से डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लेते हैं, तो 9वें घर का सितारा 10वें घर में बैठा है, राजयोग बना रहा है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है, ख़ासकर सेकंड मैरिज के हवाले से जो लोग परेशान हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। जिन लोगों की पहली भी शादी है उनके लिए भी इंशाल्लाह 27 के बाद में बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ, कोई अच्छा रिश्ता आते हुए देखता हूँ आपकी तरफ। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए, एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाया हुआ है 10वां घर, राजयोग बना हुआ है 10वें घर का, बेहतरीन पोजीशन है, इज़्ज़त में इजाफा, माली तौर पे चीज़ें बेहतर, पर्सनालिटी में बहुत बेहतरी, वर्क प्लेस में मामलात में बेहतरी, कोई बड़ा प्रमोशन इंशाल्लाह होते हुए देखता हूँ। 11वें घर को देखूँ तो 11वें घर में सैटर्न, सन और मरकरी मौजूद है। चूँकि मरकरी उल्टी चाल का है तो इसलिए जो पेमेंट्स हैं वो स्टक हो रही हैं, तो बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें और इंशाल्लाह 4 तारीख तक वेट करें। 4 को जब मरकरी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकल जाएगा, हमें उल्टी चाल से निकल जाएगा, तो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, न्यू कनेक्शंस बनेंगे, न्यू पर्सनालिटी में बेहतरी आएंगी, न्यू लोग ऐड होंगे लाइफ में, और माली एतबार से न्यू लोग इंशाल्लाह ऐड होंगे लाइफ में। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर यू, और ख़ासकर माली एतबार से वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मैं इंशाल्लाह होते हुए देखता हूँ। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 9 और 3 रहेगा। लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए ग्रीन एंड ब्लैक एंड रेड रहेगा, और लकी दिन इंशाल्लाह हफ्ता और इतवार का दिन बहुत लकी रहेगा, और इज़्ज़त में बड़ा इजाफा और वर्क रिलेटेड चीज़ों को बेहतर होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और तकरीबन 60% हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कनेक्शन को हमारे साथ स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम जो भी कंटेंट डालें आपको टाइमली मिले और आप हमारी वीडियो को टाइमली देख सकें।
तो बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें अच्छी भी हैं और बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें परेशान कुन भी हो सकती हैं इस हफ्ते। सो जो भी मैं बात बता रहा होता हूँ उसमें कुछ पॉजिटिविटी भी होती है और कुछ नेगेटिविटी भी होती है। सो नेगेटिविटी इसलिए नहीं होती कि आप बस चीज़ों पे हाथ धर के बैठ जाएं। नेगेटिविटी या नेगेटिव बात मैं इसलिए आपको शेयर करता हूँ ताकि आप उससे अवेयर हों, उससे आप फ़ायदा उठा सकें, उससे आप प्लान कर सकें, आप उस मामलात से बच सकें। इसीलिए मेरा मकसद सिर्फ नेगेटिव बात आपसे इसलिए शेयर करना होता है, वरना मैं भी मीठा मीठा हप हप कर सकता हूँ। तो बेहतर है कि आप चीज़ों को प्लान करें, क्योंकि देखें अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ हमेशा इंसान के साथ ही चलती है। अच्छाई भी और बुराई भी हमेशा इंसान के साथ चलती है। सो कामयाब वो लोग होते हैं जो चीज़ों को टाइमली प्लान कर रहे होते हैं, अच्छे से प्लान कर रहे होते हैं। फिर भी अगर आप प्लान नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ों को, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी रब्ता कर सकते हैं, हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अपना तरीक़ेकार बता देता हूँ। मेरा जायचा बनाने का तरीक़ेकार ये है कि पहले मैं और मेरा क्लाइंट एक पेज पे आते हैं। वी डिस्कस अबाउट द पास्ट इवेंट्स। हम उसके बारे में, पास्ट के इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब हम दोनों श्योर हो जाते हैं कि हाँ जी उसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में बात हो रही है, देन वी प्रोसीड विद द फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड करंट प्रेडिक्शंस। और टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ख्वाह आपकी कॉल 1 घंटा चले या 1.5 घंटा चले या 2 घंटे चले, मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ। जब तक क्लाइंट मुतमईन नहीं हो जाता हम कॉल बंद नहीं करते हैं। इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं डिटेल रीडिंग के लिए। वो एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है, सेल्फ सेंटर्ड गाइडलाइन होती है। उसमें आपसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपकी लाइफ से रिलेटेड होती है और एक छोटी छोटी चीज़ को उसके अंदर हाईलाइट किया जाता है आपके लिए। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीक मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।